अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार को गढ़ चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेस के निवृत्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया तथा प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर गिरफ्तारियां दी। इस दौरान पुजारी ने कहा कि देश की जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसका विरोध करने पर कांग्रेसी नेताओं पर ईडी व सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस अवसर पर पीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया व कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, भंवरलाल जसैल, महेश पुरोहित, पार्षद शशि कुमार गौड़, राजेंद्र बबीरवाल, वेद प्रकाश पवार, एडवोकेट महेंद्र सैनी, मुख्तार खान, जसकरण गौड़, कुतुबुद्दीन पठान, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, गोविंद पवार सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाल ही के अंदर जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उन पे जीएसटी लागू करना, जिससे पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी त्रस्त है। यहाँ तक कि दूध, दही और जो खाद्य सामग्री है, जो पैकिंग की है, उन पे भी जीएसटी लगा दिया। आम उपभोक्ता के ऊपर भारी भार पड़ा है। रतनगढ़ के समस्त वरिष्ठ जन, युवा सभी मिलकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के देश में पूरे में महंगाई के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC में आदेश दिया है कि आप सब जगह महंगाई के खिलाफ धरना करो, प्रदर्शन करो, पुतला जलाओ, गिरफ्तारी दो। इस संदर्भ में सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मोदी के इस गरीब विरोधी महंगाई वृद्धि के खिलाफ यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए। क्षेत्र में श्रावण मास में विभिन्न स्कूलों एवं कार्यालयों में पौधारोपण अभियान परवान पर है। इसी क्रम में 132 kV ग्रेड सब स्टेशन पर पौधारोपण का आयोजन हुआ। प्रसारण निगम के डायरेक्टर ऑपरेशन नरेंद्र कुमार के निर्देशन तथा अधीक्षण अभियंता मोहन सिंह के सानिध्य में उक्त कार्यक्रम हुआ। इस दौरान AN राजेंद्र प्रजापत, धर्मेंद्र जालुद्दीन खान, RS मीना, मनोज कुमार, कुलदीप, कपिल, कुंदन राम, सुरेंद्र सिंह, करनी सिंह, सुशील कुमार सहित कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यों में सैकड़ों पौधे लगाए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ने पौधों की नियमित सार संभाल करने की शपथ भी दिलाई। वहीं चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व छात्रों, अभिभावकों व स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने मिलकर पौधे लगाए। संस्था प्रधान लोकेश कुमार चौमाल ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लगाए गए सभी पौधों की सार संभाल का विद्यार्थियों से आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि सभी एक एक पौधा गोद लेकर उनकी देखरेख करें। इस अवसर पर नंदकिशोर तामराइत, नागरमल प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, श्यामलाल प्रजापत, उमेश गहलोत, श्याम सुंदर ठटेरा, राजेश बशीर, पवन कुमार, सुरेश गहलोत, प्रकाश चंद्र माली, बजरंग माही सहित कई लोग उपस्थित थे। इस टारगेट से रतनगढ़ सर्किल में हमारे एससी साहब के सानिध्य में, निर्देशन में हमने 4000 पौधे लगा दिए हैं। चूरू जिले में 4000 पौधे अभी तक लगा दिए हैं और हमारा टारगेट 4500 का है, जो हम जल्दी उसको पूरा कर लेंगे। शहर में लगातार हो रही भारी बारिश से मकानों व दीवारों में सीलन आ गई, जिससे उनके गिरने का सिलसिला चल रहा है। सीलन की वजह से रीको क्षेत्र में स्थित सीता हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की दीवार गिर गई तथा दोनों साइड में बने मकानों में दरारें भी आ गई। फैक्ट्री मालिक धन्नाराम सुथार ने बताया कि फैक्ट्री की दीवार तथा कमरों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में रह रहे मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे अन्य फैक्ट्रियों के नुकसान होने की आशंका के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। इससे पूर्व भी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीलन की वजह से मकान गिर चुके हैं तथा घरेलू सामान सहित लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। हाल ही में पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत ने इस संबंध में पटवारी से रिपोर्ट बनवाकर पीड़ित परिवारों को राहत दिलवाने की मांग तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा से की थी। उल्लेखनीय रहे कि जुलाई माह में क्षेत्र में 44 साल बाद भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण मकानों में सीलन आ गई तथा कई जगहों पर पानी भराव होने के कारण उक्त खतरा भी मंडरा रहा है। गढ़ क्षेत्र में पिछले 1 महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश से अब की बार सावन के महीने में खूब हुई है।
जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जल्द से जल्द उनके मकानों का सर्वे करवाकर उनको राज्य सरकार द्वारा जैसे भी हो उनको राज्य सरकार के सहायता कोष से उनको मदद करे, सहायता करे, ताकि उन लोगों के जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है। साथ ही शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के वजह से जो जर्जर मकान है वो गिरने के कगार पर है, उनको भी जाकर संभाले और उनको अगर वो गिरने की स्थिति में है तो उनको गिरा दिया जाए, ताकि वहाँ पर किसी अन्य लोगों का, अन्य जो पड़ोसी हैं उनका नुकसान नहीं हो और भारी जनहानि से बचा जा सकता है। कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो वो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में शुक्रवार को दूसरे दिन भी ग्राम विकास अधिकारियों का असहयोग आंदोलन जारी रहा। उप शाखा के तहसील अध्यक्ष मंगाराम बामणिया ने बताया कि संघ की विभिन्न मांगों को लेकर करीब 1 वर्ष पूर्व सरकार के साथ सहमति बनने के बाद भी उनकी मांगों की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है। सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने पूर्णतः राजकीय कार्यों का बहिष्कार करते हुए कलमबंद आंदोलन शुरू किया है, जो शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है। विरोध स्वरूप पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना देकर प्रदर्शन भी किया तथा सरकारी कार्य के बहिष्कार की शपथ ली। इस मौके पर पवन कुमार, छत्रपाल शर्मा, परमेश्वरी चौहान, धर्मचंद सैनी, जग्गाराम, अरुण सिंह, राज पुरोहित, श्याम सुंदर, हिम्मत सिंह, अनिल कुमार, रामतार, सुरेंद्र सिंह, पीथाराम, मुकेश स्वामी, श्रीराम, आदिल खान, हरलाल ढाका सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन गांव के अभियान से पहले राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर पंचायती राज के साथ हमारा समझौता हुआ था, जिसका आज 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन अभी मंत्री महोदय के लिखित समझौते के बाद भी कोई भी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। उसी के आक्रोश में हम सभी ग्राम विकास अधिकारी संघ के जयपुर निर्देशानुसार पूर्णतः सहयोग आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार के वादा खिलाफी जो पूर्व में हमारा वादा हुआ था वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन है, वो सरकार द्वारा मांगी नहीं मानी गई हमारी, उसके चलते हमने किया। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार सभा संस्था ने एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सुजानगढ़ में 29 जुलाई को उत्तम सोनी द्वारा ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या करने के प्रकरण में दोषी लोगों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग का ज्ञापन दिया है। संस्था द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सुजानगढ़ निवासी उत्तम सोनी पुत्र जय किशन सोनी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ब्लैकमेल किया गया, जिसके चलते उसने 29 जुलाई को ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। जबकि उत्तम सोनी द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट में पूरे प्रकरण का खुलासा किया है तथा रामस्वरूप खटीक एवं उनके सहयोगियों द्वारा किए गए व्यवहार से व्यथित होकर उसने आत्महत्या की थी। इस प्रकरण में दोषी रामस्वरूप को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन पर संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार तोशावर सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वर्णकार सभा ने आज किस मैटर को लेकर ज्ञापन दिया? हमने आज इस मैटर में ज्ञापन दिया है कि हमारे स्वर्णकार समाज का एक बंदा उत्तम सोनी जिसने सुसाइड की है, कहाँ? सुजानगढ़ के अंदर, उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो ये है कि उस बंदे ने किसी महिला से 500 रुपये के अंदर गिरवी में एक फुल्ला रखा, फिर उसका 15 दिन टाइम था, 1.5 महीने तक उसने रखा, उसने गला दिया। उसके बाद के अंदर वो महिला और उसके साथ एक खटीक भाई, शायद उनका नाम रामस्वरूप है, तो वो बंदा भी उनको आकर के और प्रेरित किया है, फुलड़ा मांगा, उसने गलाया है। उनके बदले में उसने वापसी में 70,000 रुपये तक भर भी दिए। फिर भी उन्होंने उनकी मांग की कि हमें 1 लाख रुपए और दो। इस चीज़ से परेशान होकर के उत्तम सोनी ने सुजानगढ़ के अंदर सुसाइड कर ली। आपने क्या मांग की है? हमने ये मांग की है कि जो उसकी विधवा औरत है और उसको न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ नौकरी की भी आशा करते हैं सरकार से। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी सहायता में मिले वो हमें मिलनी चाहिए। रामस्वरूप खटीक अभी तक फरार है, और रामस्वरूप खटीक अभी तक फरार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीठ का शुभारंभ शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रकाश में हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ भंवरलाल डूडी ने की। समाजसेवी ओम प्रकाश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान व आनंद कुमार पारिक, वाकपीठ अध्यक्ष हरलाल डूडी, सचिव डॉक्टर चेतन चौहान, प्रधानाचार्य गोपाल कंवर, संयोजक संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। वाकपीठ में मोहनलाल डूडी ने परीक्षा परिणाम एवं शैक्षिक उन्नयन, एसीबीओ पारिक ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, छात्र देनंदनी वितरण एवं समुचित उपयोग, विनोद सिसोदिया ने अवकाश नियम, विनोद जांगिड़ ने नामांकन अभिवृद्धि, आरपी श्रवण
कुमार मैया ने जीरो बैलेंस अकाउंट, जितेंद्र पूनिया ने विशेष आवश्यकता वाली बालक बालिका विषयों पर अपनी वार्ताएं दी। शिक्षक राकेश गहलोत के संचालन में हुए कार्यक्रम में हरबंश लाल जानू, आरपी सुभाष सोनगरा, मनीराम पवार, सुल्तान सिंह बीचर, भागीरथ प्रसाद गाडगिल, नंदलाल गुदारा, पन्नालाल नवन, दिनेश लाटा, हनुमान प्रसाद गाडगिल सहित काफी संख्या में संस्था प्रधान उपस्थित थे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश रतनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय वाकपीठ का आयोजन किया गया है, जो कि दिनांक 5 एवं 6 अगस्त को इस विद्यालय में रहेगी। तो अभी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। 2 दिवस में अनेक वार्ताएं रहेगी, जो कि संस्था प्रदान के लिए बड़ी ही उपयोगी होगी, जिसमें सालादर्पण ब्लॉक रैंकिंग है, परीक्षा परिणाम, शैक्षिक उन्नयन है, शैक्षिक गतिविधियां हैं, नो बैग डे आदि अनेक उपयोगी वार्ताएं रहेगी। गोरक्षक दल व सावरिया गो भक्त मंडल के तत्वाधान में लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गोवंश के उपचार के लिए निःशुल्क शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शिवबाड़ी सड़क मार्ग पर लगे शिविर का उद्घाटन सावनमल पारीक, उमेश सुरेखा, महेंद्र शर्मा, मही सांगानेरिया, संजय चौधरी, ललित सराफ ने किया। इस दौरान डॉक्टर हुंताराम मीणा ने लंपी स्किन बीमारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शिविर संयोजक रामोतार सेवदा ने बताया कि शहर में विचरण कर रहे पशुओं की जांच कर उनका उपचार किया जा रहा है तथा गंभीर हालत में होने पर उन्हें शिविर में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी किया जाएगा। शिविर के माध्यम से अब तक 70 गायों का उपचार किया गया है तथा 16 गोवंश को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी किया गया है। इस अवसर पर विजय कुमार चौमाल, प्रदीप बर्फिया, रोहित सैनी, किशोर सैनी, साहिल शर्मा, जयप्रकाश जांगीर, सोनू, जगदीश सिंह, उदित नोखवाल, वासुदेव जांगीर, रवि सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। जो लप्पी रोग जो गौमाता के चल रहा है, उसके लिए हमने ये अलग से जगह रखी है, जो आईसीयू वार्ड मानो इसके अंदर हम रखेंगे। जितने भी गांव में सीरियस केस हैं उनको यहाँ लाएंगे। बाकी जो वहाँ पे हैं स्थिति ठीक है, उनको वहाँ इलाज हम 4 दिन से लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर जगह जाते हैं, कहीं भी अगर कोई को अगर दिक्कत हो, कहीं भी कोई हमें सूचना देगा तो हमारा नंबर भी फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, हर जगह घेर रखे हैं। तो हमें सूचना देंगे, तुरंत हमारी टीम पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी। लाने लायक है तो यहाँ लाएंगे, वहाँ इलाज के लायक है तो वहाँ इलाज के लिए क्योंकि गौशाला के अंदर इन बीमार गोरक्षा दल की तरफ से, उनके सहयोग से तथा सावरिया गो भक्त मंडल के सहयोग से, तो इसके अंदर अभी लगभग 20 पशु ऐसे हैं जिनको भी एडमिट किया गया, इनका ट्रीटमेंट किया गया। ऐसी संभावना जो भी जहाँ भी सूचना मिलती है उसको ये गो भक्त मंडल वहाँ से ला करके रिकवरी करके यहाँ पे छोड़ रहा है। इलाज उपचार की जिम्मेवारी हम इनमें सहयोग करें पशुपालन विभाग की तरफ से, जितना हमारे से हो सकेगा उतना। बाकी भामा साहब भी काफी आए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए न्यायालय परिसर से रैली निकाली गई। रैली को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं एसडीएम कन्हैयालाल पारीक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक का आयोजन भी किया गया। लोक अदालत में सभी प्रकार की राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। एडीजे ने वकीलों, बीमा कंपनी व बैंक अधिकारियों तथा आमजन से लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, अधिवक्ता घनश्याम सोनी, देवेंद्र चोटिया, मुरली सोनी, मनीष शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। मीटिंग की गई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका हो, राजस्व विभाग हो और जितने भी प्रकरण हैं उनका आपसी समझाइश और आपसी राजीनामा के साथ ही एडी साहब ने मीटिंग बुलाई। इस संदर्भ में हमारे ईओ साहब और एडी साहब ने इस संदर्भ में विचार विमर्श किया। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भाषण, कहानी, नाटक, गीत व कविता के माध्यम से छात्राओं ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य सुनील महर्षि ने आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व बताया। इस अवसर पर अनुष्का सैनी, रूपा, गुनगुन, पल्लवी, परिधि ने गीत, कशिश हानुल, गरिमा सिवाल, गरिमा प्रजापत, खुशबू चोटिया, पलक जोशी, यशस्वी जांगीर ने भाषण के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए। वहीं छात्रा श्रेया, दीक्षा, हर्षिता, दिव्या, रौनक ने कविता की प्रस्तुति दी। अध्यापिका रंजना इंदौरिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्राएं एवं स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने और हिंदुस्तान ने अमृत महोत्सव के रूप में
इस वर्ष को मनाने का तय किया था। उसके तहत आदर्श विद्या मंदिर में बाल बलिदानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और आज और कल 2 दिन भजन और गीत तथा ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी जीवनी पर परिप्रसंग और बौद्धिक बोलने का कार्यक्रम रखा गया। आज के इस क्रम में कक्षा 9 से 12 तक की बहनों ने अपना कार्यक्रम रखा और इसी कड़ी में कल कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक की बहनों का कार्यक्रम का रहेगा। आप सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर पुलिया संख्या 4 के पास चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि मानव तन से सुखी व दुखी नहीं होता है, उसकी वाणी व स्वभाव ही उसके सुख व दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा बड़े बुजुर्गों की बातों का आदर करना चाहिए, तभी जीवन जीने की सही राह मिलेगी। महाराज ने कहा कि भागवत में ज्ञान की गंगा है और इसके नियमित अध्ययन से व्यक्ति जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरता है। कथा में शिव पार्वती, विदुर लीला, परीक्षित के प्रसंगों का प्रकाश डाला गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रामरतन प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व सुबह प्रभात फेरी निकाली गई तथा शाम को पंडित गोपाल हरिद्वाल व महेश जोशी ने पांडाल में गीता पठन का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, पार्षद सुशील गौड़, गोविंद प्रसाद पुरोहित, श्रवण कुमार पुरोहित, रमेश धड़, हीरालाल नोहाल, लेखराम प्रजापत, प्रकाश प्रजापत, महेश जोशी, विष्णुदत्त लुहानीवाल, जेठाराम घोड़ेला, हरिराम सोनी, संजय पुरोहित, सत्यनारायण सेवदा, दीनदयाल सोनी, रामचंद्र शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने उक्त अभियान शहर के बस स्टैंड से शुरू किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक देश भर के 20 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। भाजपा मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारत की आन बान व शान का प्रतीक है। इसके खातिर हमारे जाबाज सिपाही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। अभियान के मंडल संयोजक मनोज हारित व सह संयोजक मदनलाल सैनी ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसके लिए कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, रमेश कुमार पारीक, परमेश्वर प्रजापत, हनुमान बारवाल, नारायण दायमा, पार्षद रामकिशन माटोलिया, किशननाथ सिद्ध, कमलकांत सैनी, शिवदान सिमार, अनिल कुमार, जगदीश सिमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारत में लगभग 20 करोड़ घरों में भारतीय तिरंगा फहराए, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम कोई पार्टी विशेष का नहीं है, यह पूरे भारत के नागरिकों का कार्यक्रम है। भारत के हर नागरिक को, हर दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान पे, घर पे भारतीय ध्वज फहराना चाहिए। इस अवसर पर आज रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा अपने स्वयं के निजी खर्चे से पूरे शहर के अंतर्गत तिरंगा उपलब्ध करवाकर हर बूथ पे लोगों 25 से 30 घरों में भारतीय ध्वज फहराने की घोषणा की गई है। झंडा हमारा देश का ये राष्ट्र ध्वज है और हम इसके लिए मर मिटेंगे। और आज हम सभी मोदी जी के एक छोटे से आह्वान पर पूरे भारत देश में करोड़ों भारतवासी इस झंडे को फहराने के लिए तत्पर है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक घरों पर झंडा फहराने के लिए हम सभी आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को वागेश्वरी शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ। भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर सदार शहर के प्रोफेसर वेद प्रकाश पेसिया ने इस स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऋतु दिनचर्या विषय पर बोलते हुए कहा कि रहन सहन एवं खान पान का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुसार आहार लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उन्होंने दूध को विद्यार्थी जीवन में संपूर्ण आहार बताया। इस अवसर पर पूनम, मोहम्मद इकबाल, पूजा स्वामी, सुमन, पीयूष कुमार, इमरान, सोना कंवर, भारती, ज्योति सैनी, रुखसार, अनुराग सक्सेना, खुशबू, धनपत सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था प्रधान विनोद कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशनलाल झेदिया शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। बस स्टैंड पर स्थित टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में झेदिया ने कहा कि फरवरी 2022 में उन्होंने पद की जिम्मेदारी लेते हुए अपना कार्य शुरू कर दिया तथा सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए एक पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुपुर्द किया, जिस पर कार्य चल रहा है तथा समस्याओं का समाधान राजस्थान सरकार ने कर दिया है।
उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा शासन के अंतर्गत नगर पालिकाओं में 21,000 पदों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। उस समय की गई भर्ती में वाल्मीकि समाज के हितों पर कुठाराघात करते हुए अन्य जातियों के 18,000 लोगों को सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती कर दिया, तो इस समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अब पुनः भर्ती होगी, लेकिन इस बार भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में सफाई सेवक अपनी ड्यूटी के प्रति काफी सजग है और अन्य शहरों के मुकाबले रतनगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था अच्छी है। उसके बावजूद भी लोग व्यक्तिगत द्वेषता के चलते गंदगी फैलाने के आरोप लगाते हुए हैं, जो सफाई सेवकों की मेहनत पर प्रश्न चिन्ह है। कार्यक्रम को ईओ भगवान सिंह राठौड़, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वीर प्रकाश पवार, सुरेश भरतिया ने संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों पर विचार प्रकट किए। इस दौरान मंच पर सुरेश पवार, सुशील पवार, राजेश जेदिया, अशोक आलड़िया, रायचंद पवार सहित कई लोग उपस्थित थे।